नमस्कार मित्रों, सिद्धार्थ टॉक्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि क्या पूजा अनुष्ठान के समय नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मांस खाना पाप है या पुण्य। हम मांस खाएं या ना खाएं, यह व्यक्ति का निजी मामला है और एक व्यक्तिगत फैसला है। परंतु हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार का विरोध करते हैं और कुछ लोग इसे मान्यता देते हैं। आजकल शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को निर्दयी या फिर नरकगामी बोलते हैं, जबकि मांसाहारी लोग उन्हें घास फूस खाने वाला बोलते हैं और कमज़ोर बताते हैं। दोनों की लड़ाई तो तब बाहर निकल कर आती है जब कभी भगवत चर्चा होती है कि भगवान की पूजा या अनुष्ठान के समय मांसाहार करना उचित है या नहीं। कहीं भगवान इससे नाराज़ तो नहीं होंगे या इनकी पूजा में किसी तरह का पाप तो नहीं लगेगा। इसी का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। हम इस विषय पर ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे कि हमें घास खाना चाहिए या फिर मांस। हमारा विषय यह है कि भगवत मार्ग पर मांसाहार करना चाहिए या नहीं। दुनिया के हर संप्रदाय में मोक्ष या वैराग्य की बात कही जाती है, मतलब मरने के बाद दुनिया में स्वर्ग, नरक, हेल हेवन या फिर जन्नत या दोजख इत्यादि के बारे में कहा जाता है, या फिर निर्वाण के बारे में कहा जाता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करें व अपने भगवान की पूजा अर्चना करें। हिंदू धर्म में शाकाहार करें या मांसाहार, इस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है। बहुत बार बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं कि किसी भी अनुष्ठान के समय, जैसे सिद्ध कुंजिका स्रोत या फिर तांडव स्रोत इत्यादि का पाठ करते समय मांस मछली का सेवन करें या नहीं। बहुत सारे लोग नॉनवेज के कारण धार्मिक अनुष्ठान कर ही नहीं पाते। वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन मनुष्य के आहार में हमेशा शामिल रहे हैं। जीवित रहने तथा शारीरिक ताकत बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता हमेशा से ही पड़ती है। वैसे देखा जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम है। हमें भोजन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि की आवश्यकता होती है। किसी तत्व की कमी होने पर हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग वेज को अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग नॉन वेज को अच्छा मानते हैं। वैसे तो मनुष्य मूल रूप से ना तो शाकाहारी है ना ही मांसाहारी है। मनुष्य सर्वहारी है या फिर ओमनिवोरस एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है। वह दोनों तरीके के भोजन को पचा सकता है। देखा जाए तो मनुष्य कच्ची घास नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। कुछ मात्रा में कच्चा मांस वो अपने हिसाब से पचा सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य मांसाहारी हुआ। वह मांसाहारी जीव से एक कदम आगे है। वो फल और सब्जियां इत्यादि भी डाइजेस्ट कर सकता है। हम सभी समाज में रहते हैं और हम सभी विकसित हैं और हमने जाना कि भोजन क्या है और हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि व्यक्ति को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जो कि शाक से भी आती है और मांस मछली का सेवन करने से भी आती है। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनियों ने पाया कि शाकाहार के साथ साथ एक जंतु प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें किसी तरह की हिंसा ना हुई हो, यानी वो प्रोटीन हिंसा से प्राप्त ना हुआ हो, और वो दूध है। इस समय एक प्रजाति है जो कि अपने आप को वेगन कहती है। ये लोग दूध नहीं पीते क्योंकि यह जंतु द्वारा प्राप्त होता है। ये लोग अहिंसा के एक स्तर और ऊपर उठ जाते हैं। वे अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। अगर शाकाहारी लोग अपने आप को मांसाहारी से एक स्तर ऊपर मानते हैं तो वेगन लोगों को एक स्तर और ऊपर माना जाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन उनके यहाँ मांस चढ़ता है। जैसे असम में कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पर जब मांसाहारी भोजन भी बनता है, यानी मछली या बकरा, तो ऐसी स्थिति में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। काशी, आज की वाराणसी, वहाँ पर बटुक भैरव का मंदिर है। कहा जाता है स्वयं महादेव वहाँ पर विराजमान है। सर्दियों के विशेष दिनों में उनका
त्रिगुणात्मक श्रृंगार किया जाता है। सुबह के समय बटुक बाल रूप में शिवजी को टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्कुट दिए जाते हैं। दोपहर के समय उन्हें राजसी रूप में रोटी, सब्जी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। शाम के समय महाआरती में भैरव रूप में मटन करी, चिकन करी, ऑमलेट तथा मदिरा का भी भोग लगाया जाता है। इसी तरह उड़ीसा में विमला देवी का मंदिर है, यहाँ पर मांस मछली चढ़ाया जाता है। इसी तरह दक्षिणेश्वर काली में भी मछली का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, ये तो हो गए देवता, लेकिन आपने कई ऐसे भक्तों की कहानी सुनी होगी जो मांसाहारी अथवा सर्वाहारी थे। उनको भी देव दर्शन प्राप्त हुए और मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु के एक परम भक्त हुए हैं सदन कसाई। इनकी कहानी अक्सर सुनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें भी उसी तरह चैन नहीं है जैसे उनके भक्तों को चैन नहीं होता। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में सदन के पास हमेशा विराजमान रहे और तो और वो उसी पत्थर से मांस तौला करते थे। अपने शिकारी चित्रभानु की कथा सुनी होगी, जो कि महाशिवरात्रि पर सुनाई जाती है। एक बार एक शिकारी रात भर हिरण का शिकार करने के लिए पेड़ पर बैठा रहता है। एक एक करके उसके सामने 3 हिरण आते हैं, लेकिन वह दया भाव के कारण उन्हें छोड़ देता है। साथ ही में अनजाने में ही शिवलिंग पर पूरी रात बेलपत्र चढ़ाता है और भोजन ग्रहण नहीं करता है। ऐसा करने से वह शिकारी, जो मूल रूप से मांसाहारी ही होते हैं, उसको भी शिवधाम की प्राप्ति हुई। अब आपको थोड़ी पिक्चर और क्लियर हुई होगी। हमारी भक्ति और श्रद्धा हमारे इष्ट देव के सामने मायने रखती है कि हमारा समर्पण का भाव कैसा है, यह मायने रखता है। हमारे खाने पीने की आदत के कारण हमारी भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे दैत्य, दानव तथा राक्षस, ये सभी भक्ति के पात्र थे। यदि ऐसा ना होता तो राजा बलि पाताल लोक के राजा ना होते और अमर ना होते। भक्त प्रहलाद, जो सीधे सीधे दैत्य कुल में उन्होंने जन्म लिया था, उनको भगवत प्राप्ति नहीं मिलती। इस बात पर फोकस करने की बजाय अपनी भक्ति पर फोकस करें तो आपको निश्चित रूप से आपकी की गई साधना में सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कई लोग जो मांसाहारी थे वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए और धीरे धीरे वो सब शाकाहारी बन गए। यानी अगर कोई भी मनुष्य चाहे तो अपने आप को शाकाहारी बना सकता है। अगर आप शाकाहारी हैं और आपको मांस खाने का मन करता है तो खाओ, भगवान उसका बुरा नहीं मानेगा। आपका समाज और आपका शरीर इस चीज़ का बुरा मान सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी ओपिनियन चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शाकाहारी बने। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।